हेलो दोस्तों, आज हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझना होगा। स्क्वायर करने के लिए इंट्रोडक्शन का मतलब ये है, कोई स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 लिखा आपने, कितना लिखा 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 जो होगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 3 की पावर 2 लिखा तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से कितना हो जाएगा 9। कुछ क्या करते हैं कि 3 2 ज़ा 6 करते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 2 ज़ा 6, जबकि 3 2 ज़ा 6 नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। स्क्वायर का कोई स्क्वायर है, इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ऐसी आप मान लीजिए 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 25। 25 किसका होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर में आपको 3 है तो ये 2 जो होता है इसे बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस। और इसकी जो होती है इसे बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अब एक्सपोनेंट को हम पावर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं पावर भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो सपोज ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। जैसे 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4 होगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 60 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना होगा 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 मल्टीप्लाई 8। 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 9 81। और 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 10 100। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, जैसे सपोज करो 1 का स्क्वायर कितना आता है यूनिट डिजिट 1 आता है। अब 2 का स्क्वायर कितना आया 4, तो आप किसी का भी नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, जब मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट में कितना आया 4 आया। जैसे 3 का स्क्वायर कितना 9 आया। 4 का स्क्वायर कितना आया है 16 आया, 6 आया है। तो आप ये ये मान लीजिए 6 का स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर में कितना आया लास्ट डिजिट 6 आया है। 7 का स्क्वायर लास्ट डिजिट कितना आया है 9 आया है, कितना आया है 9 आया है। तो आप यहाँ से ये समझिए, जैसे यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस में किस किस नंबर्स कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। जैसे समझिए यूनिट प्लेस, एक तो 0 आ सकता है 0, ठीक है। एक क्या आ सकता है 1 आ सकता है, एक क्या आ सकता है 4 आ सकता है, ठीक है। एक क्या आ सकता है 5 आ सकता है, एक क्या आ सकता है 6 आ सकता है, एक क्या आ सकता है 9 आ सकता है। ये नंबर्स वो हैं, अगर यूनिट प्लेस में आते हैं तो वो क्या हो सकते हैं स्क्वायर हो सकते हैं। क्या हो सकता है वो एक स्क्वायर नंबर्स हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मान लीजिए जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 इज ए परफेक्ट नंबर। सपोज कीजिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 नंबर्स क्या है परफेक्ट स्क्वायर है।
जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कि ये आपने कोई नंबर्स लिखा है, कोई नंबर्स ले लिया, 43 लिया, 43 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 43 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 40 + 3, कितना लिख दिया 40 + 3, और इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास a + b का स्क्वायर है तो ये क्या कहती है, प्रॉपर्टी a² + b² + 2ab क्या होता है 2ab, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या करें आप, 40 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या कर लीजिए 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 × 40 × 3, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब 0 है तो इसमें 2 0 लग जाएंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 लिख दीजिए, और इसके साथ एक 0 है और 0 ऐड कर दीजिए। अब आप इन नंबर को सिंपल ऐड कर दीजिए, तो अब ऐड करके आपका नंबर्स कितना आ जाएगा, यानी कि 60 100 में 9 ऐड करेंगे तो 60 100 9 हो जाएगा, और उसमें 240 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 1749। तो आप ऐसे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका 43 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1749। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये है, मान लीजिए कोई नंबर से 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, तो आप जो है इन दोनों नंबर्स का, जैसे मान लीजिए सपोज करो 3 का स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये इक्वल बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 को अगर 16 को ऐड करेंगे कितना होगा 25, तो 25 इक्वल टू 25, ये भी दोनों नंबर से बराबर आते हैं। तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे नंबर का स्क्वायर, तो ये क्या कहलाते हैं ट्रिपलेट कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो ये 3 4 5 एक ट्रिपलेट नंबर्स है। और नंबर्स देखते हैं, लिया क्या नंबर ले लिया 5 12 और 13, क्या ये ट्रिपलेट है चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 नहीं 12 का कर लीजिए आप, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, या आप कह सकते हैं 12 × 12 इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। और जब 144 में आप 25 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यानी 5 में 4 ऐड करेंगे 9, और 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और ये 1, तो ये 169 इक्वल टू 169, यानी कि जब आप बराबर इक्वल वैल्यू आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो 5 12 और 13 ये क्या है ट्रिपलेट नंबर्स है, क्या है ट्रिपलेट नंबर्स है।
अब इसमें ये है, मान लीजिए कोई नंबर्स ले लिए आप, जैसे ट्रिपलेट निकालने के लिए भी क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि 2m क्या होता है m² माइनस 1 और m² प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई नंबर्स ले लिया, 16 ले लिया। 16 क्या है, ये 2m की वैल्यू है। क्या है, 2m की वैल्यू। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2, यानी कि 8 वैल्यू आ गई 8। अब 8 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, 8 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 1 और कितना होता है 64 प्लस 1। तो ये कितनी वैल्यू थी आपकी 2m की वैल्यू 16 और ये कितनी हो गई 63। ये कितनी हो गई 65। तो आप कह सकते हैं 16, 63 और 65 आर ट्रिपलेट। ये एक ट्रिपलेट नंबर्स हैं। क्या है, ट्रिपलेट नंबर्स है। तो ये जब n यानी कि n की वैल्यू इवन हो, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा जब n की वैल्यू इवन हो। अगर सपोज करो n की वैल्यू या m की वैल्यू आपकी ओड आ गई तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा m² माइनस 1/2। ठीक है, और m² प्लस 1/2। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए m की वैल्यू आपने 3 रख ली। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1/2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1/2। ठीक है, तो 3 ये 9 में से जब 1 जाएगा कितना होगा 8/2। तो 2 से इसे डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा 10/2। जब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5। देखो 3, 4, 5 आर ट्रिपलेट। जब n एक कैसा नंबर है आपका ऑड नंबर है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऐसी किसी भी ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं, वो क्या इवन हो या ऑड हो। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट। स्क्वायर मान लीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। या आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आप 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 कितना होगा। अब स्क्वायर रूट का साइन जो होता है ये होता है अंडर रूट। क्या होता है अंडर रूट। 25 का स्क्वायर रूट निकालना, 25 का स्क्वायर रूट निकालना। तो 25 का स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि अंडर रूट 5 × 5। अब जब अंडर रूट के अंदर दो वैल्यू सेम होती है तो वहाँ से एक वैल्यू आपकी बाहर आ जाती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 5। तो यही बताया था आप मैंने कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। ठीक है, आप और कोई सा नंबर ले लीजिए। स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अगर आपको 49 का स्क्वायर अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर अंडर रूट निकालना है, तो स्क्वायर अंडर रूट कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं। अगर आपको बड़े नंबर्स आ जाएं, लार्ज नंबर्स आए, तो उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं 3 मेथड हैं। 3 मेथड अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट मेथड क्या है स्क्वायर अंडर रूट निकालने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो कोई सा भी नंबर्स ले लीजिए, स्क्वायर रूट 100 लिया, क्या लिया आपने एक नंबर से ले लिया 100। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर अंडर रूट निकालना है। अब देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी ऑड नंबर्स उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितने ऑड नंबर्स जो होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर्स लिया है 100 लिया है, तो आप क्या करेंगे 100, ठीक है 100 में से
ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, ऑड वाले, यानी कि 1। तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 99। ठीक है, अब 99 में से आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट 3। इवन नंबर्स नहीं लेना, ऑड नंबर्स लेने हैं, टोटल ऑड नंबर्स लेने। तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, अब 96 में से आपको 5 नंबर सब्ट्रैक्ट करना। कितना सब्ट्रैक्ट करना 5, तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, अब 91 में से आपको 7 नंबर सब्ट्रैक्ट करना। कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करना 7, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि ये कितना 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ बचा आपका 84। अब आपका 84 में से, ठीक है, 84 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना 9। अब जब 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से एक बोरो ले लो, कितना हो गया 14 13 14 में से 9 जाएगा 5, ये आपका 7। ठीक है, अब 75 में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें बताओ, नेक्स्ट नंबर्स क्या होता है ऑड नंबर्स 11। तो 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 64, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर्स क्या होगा 64 है। ठीक है, 64 में से नेक्स्ट नंबर्स क्या है 13। क्या है 13, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 51। कितना नंबर्स आएगा 51। अब 51 में से, ठीक है, 51 में से आपको 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 36। ठीक है, अब 36 में से आपको क्या करनी है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है 17। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 19 में से नेक्स्ट नंबर्स क्या होगा 19 इक्वल टू 0। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है, देखो हमने अगर लास्ट में अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है नंबर 0 आ जाता है, और कितनी बार सब्ट्रैक्ट करा ये चेक करेंगे, कितनी बार नंबर सब्ट्रैक्ट करा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो इसका मतलब ये है ये 100 किसका है, 100 स्क्वायर रूट किसका है 10 का है, क्योंकि 10 बार जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा। ठीक है गाइस, ऐसे आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर सकते हो रिपीटेड मेथड से। ठीक है, आपकी जो है फैक्टराइजेशन क्या होता है, सेकंड मेथड क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर्स आपके 2 3, ठीक है 5 7, और 7 के बाद होता है आपका 11, ठीक है 13, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। 1 प्राइम नंबर्स नहीं होता, तो कितना होता है प्राइम नंबर्स कितना होता है 2 3 5 7 11 13, और नेक्स्ट भी आगे को भी होते हैं। वे नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और इट सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, तो मान लीजिए कोई भी नंबर्स ले लीजिए आप, ठीक है, आपको जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना 2 2 5 प्राइम नंबर्स। अब जितने भी इसका फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे आप एक लाइन कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, और सबसे पहले लिखिए 2 2 5। ठीक है, अब लास्ट में कितना नंबर्स आ रहा है 5 नंबर्स आ रहा है। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है लास्ट में 0 आता है और 5 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और बचा आपका कितना 2 हो गया 25, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर अगेन 5 से डिवाइड कर लीजिए आप, 5 से डिवाइड कर लिया। अब 5 से डिवाइड कर लिया तो कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। अब 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, 3 3 ज़ा 9,
3 से डिवाइड कर लिए, 3 × 1 = 3। अब ये इसके फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर कितने आए हैं, ये फैक्टर आए हैं 5 × 5 × 3। ठीक है। अब क्या होता है, इस परफेक्ट या कोई सी भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के जितने भी अंडरवुड में नंबर्स आते हैं, ठीक है, उनका एक पेयर बना लेते हैं आप, दो का एक पेयर बना लेते हैं और वहाँ से एक नंबर्स आप बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब इस दोनों में से एक नंबर्स आपका बाहर आ जाएगा, इन दोनों में एक पेयर में से एक नंबर्स बाहर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 15। तो आप कह सकते हो 225 का जो प्राइम फैक्टर है किसका है, स्क्वायर रूट किसका है, 15 का है। यानी कि स्क्वायर अंडर रूट 225 किसका है, 15 का है। किसका है, 15 का। ऐसे ही आप और कोई से नंबर्स ले लीजिए जिसका प्राइम फैक्टराइजेस करना। सपोज कीजिए आपको किसका करना है, अंडर रूट 6400 इसका करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पे आप 6400, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर अब देखो सबसे पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 क्या ऐसा नंबर्स होता है हमारा प्राइम नंबर्स होता है और करने भी आपको प्राइम फैक्टर है। सपोज कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मगर सबसे छोटे नंबर से चेक करते हैं पहले। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 2 = 4, ये 0 आपने ऐसे राइट डाउन। फिर अगेन आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया, किससे डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए आप। फिर अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 × 8 = 16, 0 0। फिर अगेन आप जो है देखो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मगर 4 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर्स नहीं है, तो फिर आप अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 × 4 = 8, 0 0, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 0 0। फिर आपने अगेन 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 0 0। अब ये 100 है, क्या है आपका 100, इधर लिख देते हैं 100। तो 100 को आप फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद, या आप ठीक है 5 से डिवाइड कर लीजिए, किससे डिवाइड कर लीजिए, 5 से। तो 5 × 2 = 10, 0, क्योंकि 5 एक आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। फिर आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 × 4 = 20, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 × 2 = 4, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब ये फैक्टर आ गए बेटा, इनका आप पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो आप कह सकते हो कि इसका जब पेयर बनेंगे, ठीक है, तो एक पेयर यहाँ से आएगा, ठीक है, एक पेयर यहाँ से आएगा, एक पेयर यहाँ से आया आपका, ठीक है, और एक 2 यहाँ से आया, और एक 5 यहाँ से आया, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये कितना हो गया, 8 × 10 यानी 80, 6400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 80 का, 80 होगा, कितना होगा, 80 होगा। ऐसे आप किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो ट्रिक है हमारी, वो थर्ड ट्रिक क्या कहती है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इससे बड़े बड़े जितने भी स्क्वायर अंडर रूट होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो इसमें आपने कोई नंबर्स लिया, ठीक है, कोई नंबर्स लिया आपने, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखिए, 529, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाते हैं। आपने 2 का पेयर बना लिया, यहाँ पे नहीं है एक नंबर से तो सिंगल डिजिट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, तो 2 इससे छोटा नंबर से लेते हैं, वो भी स्क्वायर में, क्या लेते हैं, स्क्वायर में।
तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2, तो कितना होगा, 2 × 2 = 4। इसकी यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 एक स्क्वायर नंबर से इससे छोटा है वो लेते हैं, और यहाँ पे जो 2 आया है वो ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, पूरा पेयर राइट डाउन करेंगे, पूरा पेयर राइट डाउन करेंगे, यानी कि 29। ठीक है, अब मैंने आपको स्क्वायर बताए थे, क्या बताए थे मैंने, स्क्वायर बताए थे। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो लास्ट डिजिट कितनी आ रही 9, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, और एक किसके स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर में, किसके स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर में, एक आता है 9 के स्क्वायर में। या तो आपका 3 आएगा या आपका 7 आएगा, तो हम ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 9 आ रहा है, तो 9 किसके स्क्वायर में आता, 3 के स्क्वायर में आता, तो 3 रख के देखिए आप, 3 पुट करके देखिए आप, तो 3 जब 3 से पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आप 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 4 = और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, 3 × 4 = 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, यही है इसका स्क्वायर परफेक्ट होगा। स्क्वायर क्या होगा, √ स्क्वायर होगा, यानी कि 529 का कितना होगा स्क्वायर √ 23, कितना होगा 23। तो हम कह सकते हैं कि इसका 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा 23। ठीक है, आप और किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1 9 3 6 का निकालना। तो आप सबसे पहले एक लाइन खींचिए, फिर उसके बाद नंबर पुट कीजिए 1 9 3 6। ठीक है, एक लाइन नीचे खींचिए। अब यहाँ पे जो नंबर लेंगे, यहाँ पे आप नंबर से लेंगे, यानी कि किसी का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर वो भी छोटा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 4 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो आप यहाँ पे ऊपर 4 लिख दीजिए। अब 4 को 4 में ऐड कर दी, ये भी यहाँ पे जो नंबर ये इसको ऐड करते हैं, 4 4 जा कितना हो जाएंगे, 4 को 4 में ऐड करना है, तो ऐड करके कितना हो जाएगा 4 + 4 8। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 6 जाएगा 3, ये 0, ये आप पूरा पेयर उतार लीजिए एक। ठीक है, दो के पेयर बन गए थे पहले। ठीक है, अभी कितना हो गया 3 6। अब देखो स्क्वायर में भी देखो बताया था, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 आ रहा है, या तो इसमें 4 आएगा या 6 आएगा, तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 80 आप 4 ले लीजिए, क्या लिया आपने 4, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4 लेना। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 4 4 जा 16, 16 का 6 1 कैरी। ठीक है, 4 8 जा 32 और 1 33, देखो पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हो 1936 का स्क्वायर कितना होगा 44 होगा, कितना होगा 44। ठीक है, आप इस चीज़ समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।